नाज़रीन محترم अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है। वो ये है कि मर्द हजरात जो है कपड़ा पहनते हैं और टखनों के नीचे कपड़ा जाता है, तो पाजामा, पैंट या इसी तरीके से शलवार वगैरह का ऐसा होना कि टखनों के नीचे तक जाए, तो ऐसी सूरत में नमाज होगी या नहीं होगी। ये आम तौर पर अक्सर भाइयों के साथ ये मसला पेश आता है, लेकिन अक्सर लोग सही तरीके से मसाइल को नहीं जानते और वो अपने कपड़े को मोड़ लेते हैं, कपड़ा मोड़ करके नमाज पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी नमाज ख़राब होती है। तो आज इसका जो भी हल है वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने रखूँगा। आप बताए हुए तरीक़ा पर अमल करें, आपकी नमाज भी होगी और आपको कोई दुश्वारी भी पेश नहीं आएगी। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ करके चलें कि पाजामा, पैंट और शलवार वगैरह को मोड़ करके नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, और जिस नमाज में भी मकरूह तहरीमी पाई गई हो, फ़ुक़हा फरमाते हैं कुल्लु सलातिन उद्दियत मा कराहत तहरीमी तजिबु इआदतुहा, कि हर वो नमाज जो कराहत तहरीमी के साथ अदा की गई हो उसका इआदा करना वाजिब और ज़रूरी है। ऐसे ही आधी आस्तीन कलाई से ज़्यादा चढ़ाकर या दामन समेट कर नमाज पढ़ना भी मकरूह तहरीमी है। कुछ लोगों को आस्तीन होती है और उसके बाद चढ़ा लेते हैं। आस्तीन अगर नहीं है तो इसमें नमाज जो है मकरूह तंज़ीही होती है, लेकिन अगर किसी की आस्तीन हो और उसको फिर ऊपर चढ़ा करके नमाज पढ़े तो यह मकरूह तहरीमी होती है, और मकरूह तहरीमी से नमाज वाजिबुल इआदा होती है, यानी इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। दुर्रे मुख्तार वगैरह में भी ऐसा ही मौजूद है कि पाजामा, पैंट या ताबंद का टखनों से नीचे होना अगर तकब्बुर की वजह से हो, अगर बनियत तकब्बुर हो तो हराम और गुनाह है। इस सूरत में भी नमाज मकरूह तहरीमी होगी अगर उसको मोड़ा जाए। और अगर पाजामा, पैंट या शलवार टखनों के नीचे तो हैं, लेकिन उसको मोड़ता नहीं है बल्कि वैसे ही उसको छोड़ देता है और उसी हालत में नमाज पढ़े, तो नमाज मकरूह तंज़ीही है, जिसकी सूरत में नमाज पर फ़र्क नहीं पड़ता और ना नमाज को दोहराने की ज़रूरत है। हदीस मुबारका में ये बात मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपना कपड़ा तकब्बुर की वजह से लटकाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा तहबंद तो नीचे लटक जाता है जब तक मैं उसका ख़ास ख्याल न रखूं। हुजूर ने फरमाया कि तुम उनमें से नहीं जो तकब्बुर के तौर पर ऐसा करते हैं। यानी अगर कोई शख्स तकब्बुर के तौर पर अपने पाजामा, पैंट, शलवार, तहबंद वगैरह को नीचे लटकाता है टखनों से, तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। दूसरी हदीस मुबारका में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र रहमत ना फरमाएगा जो तकब्बुर के साथ अपनी इज़ार ज़मीन पर घसीटे। बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 816 जिल्द नंबर 2 पर यह बात मौजूद है। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो तकब्बुर की वजह से अपने तहबंद पाजामा को टखनों से नीचे रखेगा तो कदम का उतना हिस्सा आग में है, यानी वो हिस्सा जो है जहन्नम में जाने वाला है। यह भी बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 861 जिल्द नंबर 2 पर यह बात मौजूद है। फतावा हिंदिया और फतावा रज़विया में भी इस तरह की बातें मौजूद हैं कि इज़ार का गट्टों से नीचे रखना अगर बराहे तकब्बुर हो तो हराम है। इस सूरत में नमाज मकरूह तहरीमी होगी, वरना सिर्फ मकरूह तंज़ीही। अगर तकब्बुर की वजह से कोई लटकाए तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, और अगर तकब्बुर ना हो, लटका है वैसे ही छोड़ दिया, तो ऐसी सूरत में नमाज मकरूह तंज़ीही होगी, यानी उसकी नमाज हो जाएगी। फतावा रज़विया जिल्द
3 صفحہ نمبر 448۔ تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنے پاجامہ، پینٹ یا شلوار، لنگی وغیرہ جو بھی پہنے ہو اس کو وہ اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کو موڑ کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر پاجامہ، پینٹ سے ٹخنے نظر نہیں آتے تو اسی حالت میں نماز پڑھ لیں، اور اگرچہ اس صورت میں بھی نماز مکروہ ہوگی مگر مکروہ تنزیہی ہوگی۔ سنت یہ ہے کہ پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہو تاکہ ٹخنے کھلے رہیں، مگر اتنا بھی اونچا نہ ہو کہ دیکھنے والا وہابی دیوبندی سمجھے کہ آج یہ ان کی پہچان اور ان کی شناخت بن گئی ہے۔ تو آپ کو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی شخص پاجامہ، پینٹ، شلوار اس طرح سے پہنے ہے کہ ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہیں تو براہ تکبر اگر ایسا نہیں ہے تو ایسے صورت میں نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، لیکن اگر کوئی ان کو موڑ لیتا ہے، کوئی فولڈ کر دیتا ہے تو ایسے صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر آپ کا کپڑا اس طریقے سے کبھی ہو تو پہلی صورت تو یہی ہے کہ اس کو آپ چھوٹا کرا لیں، اور اگر ایسا نہیں ہو پایا اور آپ کو نماز پڑھنے کا وقت آ گیا تو آپ اس کو نہ موڑے، ویسے ہی چھوڑ کر کے آپ نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں، اور اپنے دوستوں کو اس چینل سے جوڑیں تاکہ وہ دین کے مسائل کو سیکھیں اور پھر سیکھ کر کے اس پر عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔